नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आगरा से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां लाखों रुपए की शराब को जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया है। दरअसल न्यायालय के आदेश के अनुसार थाना शमशाबाद पर बरामद की गई अवैध शराब को नष्ट किया गया है। बता दें आपको कि पुलिस ने पिछले 2 सालों में ये शराब बरामद की है और इकट्ठा हुई इस तमाम शराब को नष्ट किया गया है। करीब 5600 लीटर शराब बताई जा रही है जिसे नष्ट किया गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा दें कि जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर उसी में शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस के द्वारा लगभग 13 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब यह है जिसे नष्ट करने की कार्रवाई की गई। पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे जिनकी निगरानी में ये कार्रवाई हुई है और एसीपी, उपजिलाधिकारी, थाना प्रभारी की मौजूदगी में बरामद की गई शराब को मालखाने से निकलवाकर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर उसमें नष्ट करवाया गया है। अभियान के अनुक्रम में थाना शमशाबाद के अंतर्गत विगत 2 साल के कुल 11 मुकदमों में कुल 5600 लीटर शराब जब्त की गई थी, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए है। इसका विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। एसडीएम महोदय, मेरे और एसएचओ शमशाबाद के निर्देशन में जो कमेटी और गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में महेश नाम का ये बदमाश, जिसे ढोलू के नाम से भी जाना जाता है, वो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। आपको बता दें कि एसीपी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय का कहना है कि बदमाश पर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है। वो शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस के द्वारा दबिश देने के दौरान इसे पकड़ा गया है और पुलिस की पिस्टल छीनकर ये शख्स भागने लगा तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। पुलिस को उसके पास से 9 mm की पिस्टल और एक पिस्टल के साथ साथ 32 बोर और जिंदा कारतूस बरामद हुए। टोनिका सिटी से 25,000 रुपये का इनामी वांछित बदमाश महेश उर्फ ढोलू, जो कि काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, कल थाना टोनिका सिटी की टीम के द्वारा उसे बंदवारी, गुरुग्राम, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। यह दीपक अग्रवाला गैंग का दुर्दांत और सातिर किस्म का सदस्य है। जब इससे पूछताछ की गई और इसके मोबाइल आदि से जानकारी जब इकट्ठा किया गया तो पता चला कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पचारा खादान में एक डकैती पड़ी थी जिसमें यह लीड कर रहा था। मैं पिस्टल के साथ, पुलिस टीम ने जब पिस्टल बरामदगी के लिए इससे बात किया और आज सुबह बताए हुए स्थान पे इसके साथ आई तो इसने अपने सातिराना हरकत के द्वारा एसएचओ की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने हिकमत अमली से अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ। बदमाश के पास से एक अदद पिस्टल 9 mm सरकारी और 10 कारतूस और एक 32 बोर अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस। और जिलाधिकारी ने संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है, जहां पर इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक नदारद मिले हैं। इस बीच एनआरसी वार्ड में चूहे और गंदगी देखकर प्रभारी पर नाराजगी व्यक्त की गई। महिला वार्ड में भी अव्यवस्थाएं दिखी हैं, जिसकी वजह से सीएमएस को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जिलाधिकारी शिकोहाबाद कोतवाली समाधान दिवस पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने नगरपालिका को मिली शिकायतों पर ईओ से तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए भी कहा है। शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और निरीक्षण हुआ है। कुछ कमियां मिली हैं। मैंने सीएमएस को बताया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ डॉक्टर भी एब्सेंट मिले हैं। सफाई में कुछ गुणवत्ता में बहुत सुधार की आवश्यकता है। एनआरसी में बेड्स भी खाली मिले हैं, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने सीएमएस को निर्देशित किया है। देखिए, आज हमने शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण। तो आप देख सकते हैं कि फिरोजाबाद से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया है। इस बीच जो भी खामियां पाई गई उस पर तत्काल ही सीएमओ के साथ समीक्षा की गई और उन्हें हिदायत दी गई है कि इन जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें तत्काल ही दूर किया जाए। दरअसल डीएम यहां पर पुलिस समाधान दिवस में पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने सीओ से भी बात की है, ईओ से बात की गई और इसी के साथ साथ लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनके निस्तारण के लिए भी तत्काल निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच ये
औचक निरीक्षण हुआ, जहां अस्पताल पहुंचे डीएम और इस बीच कई अनियमितताएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी थी, वो डॉक्टर ही वहां से नदारद मिले हैं। इमरजेंसी में ड्यूटी पर नदारद दिखे डॉक्टरों को देखते हुए सीएमओ को फटकार भी लगाई गई है और साथ ही गंदगी को लेकर खासतौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने यहां पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम जो समस्याएं हैं, जो अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर किया जाए और बड़ी कार्रवाई को लेकर भी चेतावनी दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रोहित कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है। रोहित, डीएम यहां पर औचक निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, किस तरह की और अनियमितताएं मिली हैं और क्या कुछ निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए? पल्लवी जी, चिकित्सालय में देखा जाए तो गंदगियों को लेकर के डीएम साहब ने जायजा लिया है और रजिस्टर किया है गंदगी वगैरह का। और देखा जाए तो अम्बा लगा हुआ है और जांच की है जब सब जगह पर डीएम साहब ने। तो रोहित, जो डॉक्टर नदारद मिले हैं जिनकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई थी, उन पर कुछ कार्रवाई हुई है क्या? जी, जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई थी तो वो टाइम से जो पीड़ित व्यक्ति है वैसे चिकित्सालय में इलाज के लिए आते हैं और उनको टाइम से इलाज नहीं मिल रहा है तो उनके ऊपर एक्शन लिया गया है डीएम साहब के जरिए। रोहित, और क्या कुछ अनियमितताएं वहां पर पाई गई हैं? डीएम साहब ने सभी कमरों को और वेंटिलेटर वगैरह मरीजों को भी चेक किया है और उनसे जानकारी भी ली है और उनकी। रोहित, इस बीच समाधान दिवस पर वो पहुंचे थे, इसीलिए जानना चाहेंगे कि उस लिहाज से क्या कुछ वहां पर निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए हैं? जब डीएम साहब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो चिकित्सालय में हड़कंप मच गया और डॉक्टर व कंपाउंडर वगैरह इधर उधर भागने लगे। रोहित, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि रोहित कुशवाहा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि डीएम साहब ने वहां पर निरीक्षण किया है और जो जरूरी निर्देश हैं वो उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। साथ ही साथ कड़े लहजे में चेतावनी दी गई कि जो तमाम अनियमितताएं हैं उन्हें दूर कर लिया जाए। अब रुक करेंगे रायबरेली का, जहां खेत गए एक नाबालिग किशोर की हत्या कर दी गई है। इस हत्या के बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौराहा गांव का यह मामला है। यहां पर शाम को खेत गए प्रेम विश्वकर्मा नाम के इस किशोर की हत्या कर दी गई, जिसकी उम्र महज 16 साल बताई गई। मृतक लड़के के चेहरे पर भी चोट के निशान मिले हैं, जैसे कि लड़की की लाश मिलने की सूचना परिजनों को लगी। परिजनों में कोहराम है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सीओ सलौन समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। घटना की बारीकी के साथ जांच की जा रही है। सुबह 7 बजे थाना क्षेत्र डी के अंतर्गत प्रसिद्धपुर चौकी के अंतर्गत बरावा ग्राम सभा में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक 16 वर्षीय बालक का शव उसके घर से कुछ दूरी पे एक खेत में बरामद हुआ। मौके पे पहुंच करके जांच पड़ताल की गई, सूचना तथा जानकारी की गई। तो जानकारी में आया कि ये लड़का, जिसका नाम प्रेम है, ये कल शाम 7 बजे से लापता था। इसके परिवार वालों तथा पुलिस की मदद से कल रात 2 बजे तक इसको ढूंढा गया। नहीं मिलने पर वापस सुबह इसकी खोजबीन शुरू हुई तो जानकारी में आया कि ये लड़के की डेड बॉडी उसके घर के कुछ दूरी पे प्राप्त हुई है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुला करके जांच पड़ताल की जा रही है। वो लड़का खेत गया था, खेत पे आवत रहा, रास्ते में एक जो आखिरी फोन जो है 7 बजे के घर घर से हमारे लड़की थे तो बताए कि ही नहरवा के वो महुआ तरह तो ज़्यादा 200 मीटर घरे गए तो फिर फ़ोन नहीं किए। उसके बाद 15 मिनट बाद फ़ोन किए तो फ़ोन के बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। फिर किसी को सूचना दिया चौकी थाना? हाँ, चौकी। और इस बीच खबर है अमृतसर से, जहां सांसद गुरजीत सिंह को खन्ना के गांव रसूलौरा में औजला परिवारों की ओर से सम्मानित किया गया है। इस बीच सांसद औजला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बदले की नीति से काम कर रही है और एलओसी जारी करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर चीनी को छोड़कर पूरी कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए
तो भी आप जालंधर उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे। सांसद गुरजीत सिंह औजाला ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि औजाला परिवारों ने उनका सम्मान किया है, उन्हें सम्मानित किया है। और इस बीच सांसद ने राजनीतिक बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में अमन चैन पूरी तरह से चरमरा गया है। एलओसी जारी करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर चन्नी को छोड़कर पूरी कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए तो भी आप जालंधर उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे। और विधायक सुखपाल खैरा के माथे गोली मारे जाने के मामले में सांसद ने कहा कि वो अपने सीने पर भी गोली खाने के लिए तैयार है। बड़े मान की गल है जी, अज मैं खन्ने आया और खन्ने दे नाल पिंड रसूलड़ा है, उत्थे अज इकत्तर होए ने और इत्थे साडे काफ़ी गोद दे परिवार, औजला परिवार जिहड़े ने इत्थे बैठे ने, 8 पिंड ने करीब उन्हां दे। सो गुरकीरत सिंह जी कोटली जिहड़े कि साबका वजीर ने, इन्हां दे अज मैनूं इत्थे बुलाया सी, इन्हां दे अज फंक्शन भी साडा कॉलेज दा उत्थे अटेंड कीता। उस तो बाद सारिਆਂ ने चाह दा कप पीता, बहुत चंगा लगा कि मान कीता है, सत्कार कीता है। और परमात्मा करे असीं अपने देश लई, अपने सूबे वास्ते, अपने पिंड वास्ते सारे रल के एक गुलदस्ते की तरह एक सैकुलर सोच के नाल अगे वधिए, क्योंकि रब ने बहुत मेहर की है, रब ने बख्शिश की है, मेरे ते मेहर भरिया हथ रखिया कि गुरु नगरी का दूजी बार मौका दिता है परमात्मा ने लोगों की सेवा करन दा। और असी सबना नूं उस भाईवालता का, सांझीवालता का संदेश लैके श्री हरमंदर साहब जी का, जिहदे कि 4 दरवाजे ने, नींह संत मियाँ मीर जी ने रखी है। गुरु रामदास जी ने उदों ही ये चीज़ों के संदेश दिते कि असी लोग इकट्ठे होकर देश नूं अगे ले जा सकते हैं, अपने पिंड नूं अगे ले जा सकते हैं, अपने नगर नूं अगे ले जा सकते हैं। मैं धन्नवादी हाँ कोटली साहब का कि उन्होंने सबना दे दर्शन कराए आ। मेरी इन्हां नाल भी यही विचार होए ने कि आपां सारिआं रल के एक सैकुलर तरीके दे नाल देश नूं अगे ले जाना है। और खासकर साडे कोटली परिवार है इन्हां दा, और डट के अपनी पार्टी दे नाल भी खड़ना है आपां सारिआं ने। और ये तद ही संभव हो सकता है जे दिलों हो के। और रेवाड़ी में स्विगी फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय को देर रात को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर लगने की वजह से बाइक सवार युवक हवा में उछला और कार के बोनट पर जा गिरा है। पूरी घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जो आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर बोनट पर जाकर गिरा ये शख्स और कार चालक ने युवक को उठाने की बजाय गाड़ी को बैक किया और वहां से रफू चक्कर हो गया। स्विगी डिलीवरी बॉय साहिल टक्कर लगने से घायल हुआ है। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक्सीडेंट की आवाज और साहिल की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हुए, जिन्होंने इस घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके दोस्त को सूचना दी गई। रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। अब युवक का उपचार रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में जारी है। मतलब मेरा ड्यूटी का टाइम था, तो मैं अपनी ड्यूटी करके, मतलब ऑन ड्यूटी था, मेरे को एक ऑर्डर चाहिए, तो मैं घर जा रहा था, घर के साइड जा रहा था। इतने में ये लियो चौक की तरफ से कार आई तेज रफ्तार में, तो मतलब मैं रोड क्रॉस ही कर रहा था, इतने में उसने ठोका। मैं पहले तो बोनट पे जाके गिरा, फिर मतलब उसने रिवर्स ले लिया, एकदम से रिवर्स लेते ही मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वो मैं दर्द हुआ था, बहुत तेज चिल्लाया। इतने में ऊपर से बंदे वगैरह देख रहे थे, फिर वो रिवर्स लेके अपना कार भगा के चला गया। मैंने इतने नंबर नोट करा, फिर मैंने मेरे साथ जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, फिर उन्होंने मेरे दोस्त को फ़ोन करा, फिर वो आया, उसने फिर 112 पे फ़ोन करा। ऐसे ऐसे फिर वो मेरे को, फिर उसने मेरी फैमिली को फ़ोन करके फिर हम ट्रामा सेंटर गए। वहाँ पे मेरा FIR वगैरह जो इलाज हुआ वो हुआ। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल तो आलाकमान के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी के हित में क्या बेस्ट हो सकता है। लेकिन कुछ सीनियर मंत्रियों से सुनने को यह भी मिला है कि इस बार 75 पार है, तो ऐसे में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हार जीत की संभावना होती है तो फेरबदल करने की आवश्यकता रहती है, और फिर तो जो टीम अच्छा काम कर रही है तो बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। आगामी समय में नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि हमने शिक्षकों का नियमितीकरण किया है, जिसके बाद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भी मांग थी कि उन्हें नियमित किया जाए। लोगों की मांग थी, शिक्षा कर्मियों का हो गया नियमितीकरण, वो संविदा में थे।
बाकी वर्गों का भी एक ही मांग रहा है कि बहुत सालों से हम संविदा में हैं, तो हमको नियमित किया जाए। डेली वेज वालों का भी था और बहुत सारे साथियों की ये मांग थी। और ये भी सही है कि घोषणा पत्र में हम लोगों ने उनसे बात करके, और केवल मैं ही नहीं, घोषणा पत्र में ठीक है मेरी भी एक भूमिका रही, मैंने लोगों से मिलने की कोशिश की, उनकी राय लेने की कोशिश की, पूरे प्रदेश में प्रयास किया, और जो बातें आई वो फिर कांग्रेस पार्टी ने सहमति देके घोषणा पत्र में रखा। उस समय तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ही थे, उनकी सहमति थी। पहले मैं रिपोर्ट लेके आया, मैंने कमेटी के सामने रखी, घोषणा पत्र समिति ने सहमति दी, फिर मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, मुख्यमंत्री जी की सहमति से फिर हम दिल्ली ले गए, दिल्ली में AICC ने सहमति दी, राहुल जी उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये कांग्रेस की सहमति से हमने घोषणा पत्र बनाया था, और प्रयास ये था कि ये हमारे लक्ष्य हैं। आप घोषणा पत्र को देखिएगा तो उसमें वायदा का शब्द नहीं है, लक्ष्य था। वर्सोवा में स्थित ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक खास प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस खास मौके पर सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचे और वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम में सिंगिंग का आयोजन किया गया, जहां पर कई गायक पहुंचे जिन्होंने अपनी आवाज में लोगों का दिल जीत लिया। इस खास मौके पर एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री शशिकांत माने और समाज सेवक प्रशांत काशिक मौजूद रहे। बता दें आपको कि आने वाले समय में एकता मंच बुजुर्गों के लिए और भी कार्य करते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम जल्द ही और भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पिछले 26 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों के बीच में काम करें, जो सामाजिक समस्या है उसका हल कैसे ढूंढे, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ऑलरेडी एकता मंच की वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग मेंबरशिप फॉर्म्स देते हैं, लेकिन सिर्फ यही हमारा प्रयत्न रहता है कि उसमें ऐसे लोग जुड़े जिन्हें सचमुच समाज के प्रति काम करने की इच्छा है। और खास करके हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी उसमें एंटी सोशल एलिमेंट कोई भी उसका मेंबर ना बने। सर, सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब लोग इच्छा। आपने देखा होगा पिछले इतने वर्षों में एकता मंच ने किसी से भी 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया। एकता मंच अपने खुद, ये डिफरेंट प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन्स का। मैंने काफ़ी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन ये हम लोग के लिए, मुंबई पुलिस के लिए एक प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन्स। हम लोग उनके लिए स्पेशल हेल्पलाइन है हमारे पास, और इनकी सुरक्षा, जो सिंगल सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं पुलिस स्टेशन में। सिंगल रहने वाले, कपल में रहने वाले, फैमिली रहने वाले, और उनके साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारा कांस्टेबल या फिर हमारा बीट मार्शल या बीट ऑफिसर अक्सर उनके घर पे जाकर उनके टच में रहे। और महेश तापसे ने देवेंद्र फडणवीस की पुलिस द्वारा उन्हें क्लीन चिट देने की अजीब रणनीति पर कड़ी आपत्ति जताई है। पुलिस के अनुसार शिंदे समूह के गए विधायक सदा सरवनकर ने जुलूस में गोली नहीं चलाई थी, उनकी बंदूक किसी और ने निकालकर गोली चला दी थी। कुछ महीने पहले ही दादर पुलिस थाने के बाहर विधायक सदा सावरकर को द्वारा गोली चलाने से नाराज उद्धव गुट शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा किया था, और इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने सदा सावरकर को क्लीन चिट दे दी। और इसी मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आमदार सदा सरवणकरांची होती, परंतु पिस्तूल चालवणारा व्यक्ती दुसराच कोणी होता आणि म्हणून आमदार सदा सरवणकर यांना मोठा दिलासा मिळाला, अशी बातमी अलीकडे पेपरमध्ये वाचली। आता स्वतःची अधिकृत पिस्तूल ही दुसऱ्या कोणाला वापरण्यासाठी देता येते का, हा संशोधनाचा विषय आहे। भारतीय शस्त्र कायदा 1959 मध्ये स्पष्टपणे सेक्शन 3 मध्ये असं लिहिलेलं आहे की परवाना नूतनीकरण असेल किंवा पिस्तूल दुरुस्ती करायची। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं जारी हैं और छात्रों के भविष्य में इन परीक्षाओं का अहम रोल माना जाता रहा है। छात्र दिन रात मेहनत कर परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं, लेकिन गढ़चिरौली से एक ऐसा मामला सामने आया है जो चौंकाने वाला है। कुरखेड़ा में अजब ही मंजर देखने को मिला, जहां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे सेंटर पर परीक्षा देने वाले छात्रों को नकल कर पास होने की खुली छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वीडियो तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है, जहां पर रिश्वत के बदले छात्रों को
नकल करने की खुली छूट दी जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप है शिक्षा विभाग में और लालची परीक्षा केंद्र प्रमुख न सिर्फ छात्रों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं बल्कि अपने हिसाब से नकल करने की सलाह भी दे रहे हैं। नकल करने की छूट के साथ ही इस पैसे के बदले सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। परीक्षा शुरू होने के दौरान एक व्यक्ति को थाली चम्मच लेकर स्कूल की छत पर बैठा दिया जाता है और नीचे कक्षाओं में खुलेआम नकल चलती है। शिक्षक विभाग के अधिकारियों का वाहन आता हुआ देखकर ऊपर बैठे व्यक्ति थाली बजाकर सबको होशियार और सतर्क करता है। थाली का नया प्रयोग यहाँ पर इस वीडियो में सामने आया है, जहां छात्रों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। और महाराष्ट्र के नासिक से खबर है, जो जिले में त्र्यंबकेश्वर रोड पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस जा टकराई है। घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। जब आपको बता दें कि इस हादसे के दौरान सभी श्रद्धालु नासिक के त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के बाद वापस पुणे की तरफ लौट रहे थे और इसी दौरान बस का टायर फटने के कारण ये बस जा टकराई है। हादसे में बाइक सवार की भी मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक शख्स के ऊपर 3 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। इस हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और नासिक जिले के जेल रोड इलाके की ये पूरी घटना है। साथ ही आपको बता दें कि घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि 3 लोग अचानक आते हैं और एक दुकान पर बैठे शख्स को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे ये सब ताबड़तोड़ तरीके से इस शख्स पर हमला कर रहे हैं, मार पिटाई हो रही है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ परिसर के महाड़ शहर की प्रभात कॉलोनी में बिल्डिंग का हिस्सा जमीन में धंसने से हड़कंप है। महाड़ के धारिया कॉम्प्लेक्स में शिवम बिल्डिंग खतरनाक स्थिति में है और इमारत के 4 पिलर की नींव और नींव के नीचे मिट्टी का जो हिस्सा है वो धंस गया है। इमारत में रह रहे करीब 18 परिवारों को नगर पालिका ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।